हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज हम लोगों की सिविक्स की ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो बच्चों, ये एक्चुअली ये क्लास 8 o'clock पे स्टार्ट होनी थी। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि आज इंटरनेट का एक इशू की वजह से ये क्लास आज लाइव नहीं हो पा रही है। अचानक से कुछ इंटरनेट में इशू आ गया है, जिसकी वजह से वो क्लास स्मूथ चल नहीं पाई थी। 8 o'clock पे हम लोगों ने इस क्लास को रन करने की कोशिश किया, बट वो क्लास स्मूथली चल नहीं पाई। तो इस वजह से इस क्लास को आज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। आप लोग इसे चैनल पे जाके देख लीजिए। और स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट सिविक्स का, जो हम लोगों को पढ़ना है। हो सकता है बच्चे कि ये पूरा आज 1 आवर का वीडियो ना हो, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बेटा आज किसी भी कंडीशन में क्लास चलेगी, क्लास आएगी, आपको मिलेगी, इसलिए हम लोग आज ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी के वजह से ये आज फर्स्ट क्लास हो पा रही है। ठीक है बच्चे, क्लास 9 सिविक्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चैप्टर क्या है बच्चे? ये फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है बेटा। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसके की फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्या पिलर्स है, मेरिट, डीमेरिट्स, बॉर्डर मीनिंग्स, ये सारी चीजें आज हम लोगों को इस क्लास में बेसिकली पढ़ना है। ठीक, चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। बात समझ आ रही है? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, इसमें चिले, पोलैंड, इन सब का हम लोगों को एक केस स्टडी भी देखना है। ठीक है, विनीत उत्तम ये मेरा नाम है, आप लोग पहचानते होंगे। और इसके पहले बच्चे क्लास 9th का जियोग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन, बेटा वो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। चैनल पे अपलोड है, आप वहां पे जाएंगे, चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे क्लास 9th जियोग्राफी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको ये चैप्टर, सॉरी, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, साइज एंड लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर हो गई बच्चे बात? अब ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। बच्चे ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास नहीं चल पा रही किसी टेक्निकल इशू की वजह से। तो जब भी हम लोग लाइव क्लास करेंगे, कल या परसों जब भी हमारी लाइव क्लास होगी, तो इस चैप्टर में जितना भी हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ेंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है, तो सबसे पहले हम लोग उसी क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा मुझसे लाइव क्लास में, और मैं पहले उनके आंसर करूंगा, इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गई बच्चे बात? चैप्टर स्टार्ट करें बेटा, शुरू करते हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो ओवरव्यू देखते हैं, चैप्टर का ओवरव्यू क्या है बेटा। कह रहा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। दिस चैप्टर बिल्ड ऑन अ सिंपल डिफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। स्टेप बाय स्टेप we work out the meaning of terms involved in this definition.
दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या है। इस चैप्टर में सिंपली हम लोग इसको उसकी डेमोक्रेसी की डिफिनेशन को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम ये वर्कआउट करेंगे बेटा कि वर्कआउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डिफिनेशन, कि कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन से वर्ड इस डिफिनेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, द एम हियर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली where the minimum features of a democratic form of government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic form of government. तो मेनली ये कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस क्या है। क्लियर हो गए बच्चे बात? Towards the end to this chapter, we step the beyond this the minimal objective and the introduce a broader idea of the democracy. ठीक है, मतलब जब चैप्टर के इन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो इन सब के अलावा भी ये देखेंगे कि मतलब मिनिमम ऑब्जेक्टिव एंड द इंट्रोड्यूस अ बॉर्डर आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का जो बहुत ही शार्प जो छोटी चीजें भी है उनको भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट द प्रिविलेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज द एक्सपैंडिंग टू मोर कंट्रीज। कह रहा है कि आज के समय में वैसे भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये है, और आपने देखा होगा कि आज के समय में ज्यादा से ज्यादा कंट्री इसको अडॉप्ट कर रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्री में डेमोक्रेसी आ रही है। What makes it better than other form of government? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसको दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करता है। ठीक है बच्चे, मतलब कुल मिला के वो कहना ये चाह रहा है कि वाई द डेमोक्रेसी इज बेस्ट देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट वाई इट बट वाई इज इट सो, मतलब ऐसा क्यों होता है। व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, ये बेसिकली हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्लियर हो गई बच्चे बात? तो कह रहा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना। अब बच्चे जब डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा कि बचपन से लेके आज तक जब भी आपने सिविक्स पढ़ी होगी उसमें डेमोक्रेसी वर्ड बार बार पढ़ा होगा। ठीक है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी इस कंट्री में है, उस कंट्री में है, डेमोक्रेसी में ये होता है, डेमोक्रेसी। लेकिन एग्जैक्टली अगर हमसे कोई पूछ ले कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों ज्यादातर कंट्रीज आज के समय में उसको अडॉप्ट कर रही हैं, या इसके पीछे का क्या रीजन है, तो शायद थोड़ा सा हमको मुश्किल होगी। ठीक, कह रहा यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द योर अंडरस्टैंडिंग of the democracy so far. The mentioning of the few examples write down the some common features of the democratic government and non-democratic government. कह रहा है कि आप लोगों ने पहले से भी पढ़ के रखा हुआ है। बेसिकली हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से देखने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो why define democracy? Before we proceed the further, let us take note of an objection by the Mary. She is not like and this way defining the democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher, the Matilda Litgo, respond to her questions and the other classmate join. कुल मिला के ये एक केवल समझने के लिए एक स्टोरी दी गई है बुक में
कि एक क्लासरूम है, वहाँ पर ये मटिल्डा वहाँ की मैम है और मैरी वो स्टूडेंट है, वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है। जैसे कह रही है कि आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड टाइम द डिस्कसिंग द डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। आई मीन द लॉजिकली वी शुड टू हैव द अप्रोच द अदर वे, शुड इज द मीनिंग हैव द सम कम फर्स्ट एंड। कुल मिला के वो ये बताने की कोशिश कर रही है, जो मैरी है वो ये कह रही है कि मुझे समझ में नहीं आता है कौन सा आइडिया है, और फर्स्ट वी स्पेंड द टाइम द डिस्कसिंग द डेमोक्रेसी। कह रहा है पहले हम लोग डेमोक्रेसी को समझने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे उसकी मीनिंग क्या होती है। आई I मीन mean, कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा मुझे इस बात पे। तो जो उसकी मैडम है, ठीक है ना, उसकी मैम जो है वो बताती है कि आई कैन सी योर पॉइंट, मतलब वो कह रही है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या पूछना चाह रही हो, बट व्हाट इज नाउ हाउ वी रीजन in everyday life. We use the words like the pen, rain, or love. We don't wait to have the affection on these words and we use them come into। वो कुल मिला के उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि आगे चल के हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ये डेमोक्रेसी के बारे में है, हम कैसे समझेंगे। फिर मैरी क्वेश्चन पूछती है कि बट दे व्हाई डू वी नीड द डिफिनेशंस एट ऑल। वो कह रही है कि लेकिन हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों की डिफिनेशन की। बात समझ आ रही है ना, कि हमें इन सब के डिफिनेशन की क्या जरूरत है। तो फिर उसकी वो मैम बताएंगी। कुल मिला के ये एक तरीके से अभी हम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, केवल वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में, और इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है बच्चे। ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये केवल बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए बस वो एक स्टोरी बना दी गई है और कुछ नहीं है, ठीक। तो बात करते हैं सीधे डेमोक्रेसी के सिंपल डिफिनीशन से, ठीक बच्चे। बात करते हैं डेमोक्रेसी के सिंपल डिफिनीशन से। कह रहा है कि let us let us get back to our discussion on the similarities and the differences among the governments that are called that are called democracies. One simple factor common to all democracy is अब यहां से देखिए दिया हुआ है, the government in the government is chosen by the people। We could thus start a simple definition। ठीक है, क्या डिफिनेशन है? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by the people। वो कह रहा है कि डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है? दैट द गवर्नमेंट, इट मींस द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम इलेक्ट करते हैं वो हमारे द्वारा इलेक्ट होना चाहिए, मतलब जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं। और उसको क्या कहा जाता है बच्चे? डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? मतलब डेमोक्रेसी की अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो आप बताएंगे कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर हो गई बच्ची बात? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि ये डिफिनेशन, ये जो आप डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। ठीक है बेटा, मैं पानी पी लेता हूँ फिर आगे बात करते हैं। चलिए, ठीक है। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी समझना होगा बेटा। अगर वो ये डेफिनेशन कह रहा है कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, जो जनता है, वो क्या करती है बच्चे? वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है, ठीक है।
केवल इस बिहाफ पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी या नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप बेटा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। मान लेते हैं कि कोई एक कंट्री है, जैसे चाइना का एग्जांपल ले लिया जाए। चाइना में चाइना एक कंट्री है जिसमें केवल वन पार्टी सिस्टम है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहां पे रूल करती है। अब अगर वहां पर कोई अदर पार्टी या कैंडिडेट इलेक्शन पे कंटेस्ट करना चाहे तो सबसे पहले उसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से परमिशन लेनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसी पार्टी से परमिशन लेनी होगी जिस पार्टी के अगेंस्ट आप इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हैं। है ना एक अजीब सी बात? आपको उसी पार्टी से परमिशन लेना है जिस पार्टी से जिस पार्टी के अगेंस्ट आप इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। बात समझ आ रही बच्चे? तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस कंडीशन पे आप ये कहेंगे कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? आप ये कह सकते हैं? वहां इलेक्शन हो रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहां पे इलेक्शन जीत भी रही है, लेकिन जब वो सिंगल पार्टी है बेटा, जब वो सिंगल पार्टी है, तो अब आप ये बताइए कि जब कोई अदर कंटेंट जब कोई दूसरी अदर पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं कर रही है, तो फिर वहां डेमोक्रेसी कैसी बचेगी? कोई अदर ऑप्शन आपको मिल ही नहीं रहा है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का। ठीक है? तो ये डिफिनेशन डेमोक्रेसी की आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन ये डिफिनेशन कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। It is a useful starting point. This definition allows to us the separate democracy from the form of the government that are clearly not democratic. The army rulers of the army rulers of the Myanmar were not the elected by the people. Those who happened to be the in control of army became of the rulers of the country. वो कह रहा है अगर म्यांमार का एक एग्जाम्पल लेकर देखें तो म्यांमार में जो आर्मी रूलर हैं वो जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं है ना? म्यांमार वर आर्मी रूलर्स ऑफ द म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जो म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, जो आर्मी रूलर्स हैं, उनको जनता ने नहीं चुना है। Those who happened to be in the control of the army became the rulers of the country. ये इस वजह से हो पाया क्योंकि वहां की आर्मी ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और बाद में कंट्री के रूलर बन गए। ठीक है, आर्मी ने पूरी म्यांमार को कंट्रोल कर लिया और फिर वो लोग वहां के कंट्रोलर बन गए। ठीक, तो जब वो रूलर बन जाएंगे तो अब आप ये बताइए कि जब वो इलेक्टेड नहीं है, भाई आर्मी है, आर्मी को म्यांमार के लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, वो लोग अपनी पावर की वजह से आर्मी के लोग रूल कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि कहाँ गया, पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। पीपल हैड नो से मतलब अब क्योंकि लोग आर्मी के दबाव में है, प्रेशर में है, इस वजह से वो उसको ना कह नहीं पाए। फिर वो कह रहा है डिक्टेटर लाइक द, एक चिली कंट्री पड़ती है, चिले एक कंट्री पड़ती है, यहाँ पे पिनोसेट नाम का एक डिक्टेटर है, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब वो कह रहा है कि जो चिले का जो पिनोकेट नाम का जो डिक्टेटर है उसको भी जनता ने नहीं चुना है। दिस ऑल्सो अप्लाई टू मोनार्कीज। वो मोनार्कीज मतलब राजतंत्र से बिलोंग करता है,
उसके पहले कोई राजा वहां करा होगा, वो हो गया है, ठीक है, तो वहां पे मोनार्की है, ठीक। द किंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू so but because they happen to be born into रॉयल फैमिली। अब इसका एक एग्जांपल सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में भी आपने देखा होगा बच्चे कि वहां पे किंग वगैरह हुआ करते थे रॉयल फैमिलीज में। मतलब वो लोग क्या हुए बच्चे, बॉर्न हुए, पैदा हुए, ठीक है। तो ये क्यों हो पाया, वहां के जो रूलर्स बने वो क्यों हो पाए, क्योंकि वो लोग रॉयल फैमिली में क्या हो पाए बच्चे, जन्म लिया उन्होंने। कह रहा है कि द सिंपल डिफिनेशन इज नॉट इक्विट, मतलब ये जो सिंपल डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी ये एडिकेट नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट द डेमोक्रेसी इज द पीपल्स रूल, ये तो बता रही है कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, मतलब लोगों का रूल होता है, रूल ऑफ पीपल होता है। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन अ unthinking manner, we could end up calling almost every government that holds and the election of democracy. That would be very misleading, as we shall found out in chapter number 3. Every government is the contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो आज भी डेमोक्रेटिक नहीं है वो भी डेमोक्रेटिक बनना चाहती हैं, और कह रहा है कि इसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर नंबर 3 में इसको और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चे, दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज द डेमोक्रेटिक एंड वन दैट द प्रिटेंडर्स टू बी वन। कह रहा है कि दैट इज वाई, इसीलिए हमें बहुत केयरफुली ये डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट करना होगा एक ऐसी गवर्नमेंट के बीच में जो डेमोक्रेटिक है और दूसरी नहीं है, ठीक। वी कैन डू so by the understanding each word in the definition carefully and spelled out and the spelling out the features of a democratic government। अभी देखिए बच्चे, हम लोगों ने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, ये केवल अभी पूरा रोल बना रहा है, ठीक है ना। ये केवल अभी हम लोगों के लिए माहौल बन रहा है कि क्या है, कैसे है, कैसे हम डिफरेंस कर, मतलब हमको डिफरेंस करना चाहिए डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है क्यों खराब है, ये सिर्फ पूछ रहा है अभी। बात समझ आ रही, अभी वो ये बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उसकी सिंपल सी डिफिनेशन है वो एडिकेट नहीं है, ये भी वही बात कह रहा है। उसने दो चार एग्जाम्पल सऊदी अरबिया, चिली और म्यांमार के कुछ एग्जाम्पल्स बताए, मैंने आपको चाइना का एग्जाम्पल बताया। तो अभी ये सारी चीजें केवल एक ओवरव्यू है, ठीक है। अभी चैप्टर में हम लोग अंदर डिटेल में नहीं गए हैं। तो अब इसके आगे चलते हैं बच्चे। ये एक फिगर देखिए बना हुआ है डेमोक्रेसी का, ठीक है। ये एक फिगर बना हुआ बच्चे डेमोक्रेसी का, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये लोग देखिए, ये यहाँ पे डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी का क्या हाल हो रहा है ना। कह रहा है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ से आपको एक्चुअली में चैप्टर ठीक से पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चा। एक्चुअली में चैप्टर आपको ठीक से पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके पहले केवल हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। वी हैव स्टार्टेड विद द सिंपल डिफिनेशन, अब देखिए फिर से वही डिफिनेशन दे रहा है। एनसीईआरटी में आप इसको अच्छाई कह लीजिए या इसकी कमी कह लीजिए, एनसीईआरटी में हमेशा आपने देखा होगा कि एक ही बात को कई बार और कई तरीके से कहा गया है।
क्यों ऐसा किया जाता है बच्चे? ऐसा इसलिए किया जाता है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा बार अगर हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश करेंगे, तो वो कौन जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से याद हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। कह रहा है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया था, सेम वही लिखा हुआ है। कह रहा है कि दिस रेजेस मेनी क्वेश्चंस, मतलब ये जो डिफिनेशन दी हुई है बेटा, ये डिफिनेशन कई तरीके के क्वेश्चंस रेज करती है। कौन से क्वेश्चन? कह रहा है कि हु आर द रूलर्स इन दिस डिफिनेशन, मतलब कि ये जो डिफिनेशन हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें रूलर्स कौन है? ठीक है। which officials must be elected for any government to be called a democratic, मतलब किस तरीके की गवर्नमेंट, इसको हम इलेक्ट करेंगे जो ये बताएगी कि ये गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। कह रहा है कि विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय द नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी, ऐसे कौन कौन से डिसीजंस हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो, मतलब विच डिसीजन, कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स लेते हैं डेमोक्रेसी में। मतलब वो कहने का है उसके कि कुछ डिसीजंस तो वो लोग लेते हैं जो डेमोक्रेटिक है, जिनको हम लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, ऐसे ऑफिशियल है। लेकिन सभी ऑफिशियल्स को तो हम लोग इलेक्ट नहीं करते। डेमोक्रेसी में भी बेटा हम लोग सबको इलेक्ट नहीं करते ना, डेमोक्रेसी में भी हम लोग सबको इलेक्ट नहीं करते ना। तो कौन से ऐसे रूलर्स हैं, सॉरी कौन से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं और वो क्या डिसीजन लेते हैं? दूसरे, ऐसे कौन से लोग हैं जो डेमोक्रेटिक में डिसीजंस लेते हैं लेकिन हम उन्हें इलेक्ट नहीं करते? तो अब आगे देखते हैं बच्चे। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस द constitutes a democratic election, what conditions must be fulfilled for and the election to be the considered democratic। कह रहा है कि किस तरीके के जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंसीडर किए जाएंगे। कौन से इलेक्शंस हैं जिनको हम ये कहेंगे कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं? ठीक। हु आर द पीपल, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट द इलेक्टेड एज रूलर्स। कहने का उसके मतलब ये है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। हम कह रहे हैं ना कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, मतलब वी आर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कह रहा है कि हम मतलब कौन कौन लोग उसको इलेक्ट करते हैं। ठीक। फिर कह रहा है कि शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एट द इक्वल बेसिस, कैन अ डेमोक्रेटिक डिनाई सम सिटीजंस दिस राइट। वो कह रहा है कि जितने भी लोग हैं, क्या सभी सिटीजंस इक्वल बेसिस पे ऐसा करना चाहिए? क्या डेमोक्रेसी में सभी लोगों को ये राइट है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक। वो कह रहा है कि फाइनली अच्छा आप ये बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, मतलब किस तरीके की जो गवर्नमेंट है बच्चे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर wants in a democracy, or must democratic government or must democratic government function with some limits। कह रहा है कि आप ये बताओ कि क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो रूलर्स को हमने इलेक्ट किया है, क्या वो लोग जो चाहे डेमोक्रेसी में वो कर सकते हैं क्या? कि
मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो क्या ये होगा क्या डेमोक्रेसी में कि अगर हमने इलेक्ट कर दिया तो जिसको इलेक्ट किया है वो कुछ भी करेगा? क्या ऐसा हो सकता है क्या? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद द सम लिमिट्स, या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिट के अंदर रहकर ही काम करेगी। इट इज नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन, या कुछ मतलब डेमोक्रेसी में लोगों के राइट्स, जो सिटीजन्स के राइट हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी जरूरी है। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। वो कह रहा है कि ये जितने भी क्वेश्चंस अभी पूछे, तब से मैं केवल क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं ना बेटा, तो कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। अभी तक हम लोग चैप्टर में कुछ पढ़ नहीं पाए, अभी तो केवल ये जान रहे हैं कि एक्चुअली में हमको जानना क्या क्या है। अभी तो चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे गए कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, उनकी लिमिटेशंस क्या होती है, किसको हम, किन ऑफिशियल्स को डेमोक्रेसी में इलेक्ट करते हैं, किन ऑफिशियल्स को इलेक्ट नहीं करते, जिनको इलेक्ट करते हैं वो क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, जिनको इलेक्ट नहीं करते वो क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं। फिर ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं, क्या उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, या वो लोग भी लिमिटेड डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। तो बच्चे अब क्या करेंगे, अब इन सब के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा, सऊदी अरेबिया के एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा, जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा बच्चे। इस तरीके से कई कंट्रीज के एग्जाम्पल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि जितने भी ये क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं, इनके एक्चुअल में आंसर क्या है। बात समझ आ रही बच्चे? इनके एक्चुअल में आंसर क्या है। तो बच्चे, क्योंकि आज हम लोग लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, इस वजह से इस क्लास को आज यहीं तक रखेंगे। कल अगर लाइव क्लास होगी तो 8 o'clock पे, शाम को 8 बजे से आपकी एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना भी टाइम लगेगा उतना टाइम लेकर पढ़ेंगे, लेकिन जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट करके पढ़ेंगे। बात समझ आ रही बच्चे मेरी? बात समझ आ रही है बच्चे मेरी? जब भी कभी इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम, तो उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या जो फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। क्लियर हो गई बच्चे बात? अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा? बच्चों, आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपकी क्लास, आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है बेटा? बच्चों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो रिलेटिव्स हैं, या कोई भी कहीं भी अगर क्लास 9th और 10th में है, उस तक पूरी तरीके से ये क्लास पहुंचा दीजिए। ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है। बात समझ आ रही है ना? ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चे, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई। इसीलिए मैं बहुत आराम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बिल्ड करूंगा। मैं आपसे हमेशा ऑफलाइन बैच में भी कहता हूँ, आज यहाँ भी कह रहा हूँ कि अगर आपने सिर्फ मेरी क्लास अटेंड कर ली, सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लिया, तो भी आपके 95% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। 95 प्लस मार्क्स आपके 100%
ठीक है बच्चे? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्लास शेयर करिए बच्चों, उन तक ये पहुँचे और 8 ओ क्लॉक पे हमारी क्लास लाइव होती है। आज कुछ इंटरनेट का इश्यू की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मैं रिकॉर्डेड आपको दे रहा हूँ। कल या परसों जितनी जल्दी हो सकेगा, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करके क्लासेस को लाइव शेड्यूल करेंगे। ठीक है बेटा? तो मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।